स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਆਈਕਿਊ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਥਿਊਰੀ। फस्ट क्वेश्चन है उदारवाद का आरंभ कदों होया सी। उदारवाद का आरंभ कदों होया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी विच। ऑप्शन जिहड़ी है बी इज राइट है। 16वीं शताब्दी विच जिहड़ी है लिबरलिज्म का आरंभ होया सी, ठीक है। ऑप्शन जिहड़ी है बी इज राइट होएगी। एक मिनट, उदारवाद का आरंभ कदों होया सी। इस क्वेश्चन का जिहड़ी है जिहड़ी थ्योरी का आंसर होएगा 17वीं शताब्दी होएगा। ऑप्शन जिहड़ी है सी होएगी इस क्वेश्चन की, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी जिहड़ी है उदारवाद का आरंभ होया सी। अगला क्वेश्चन है उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द तो हुई है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति जिहड़ी है किस भाषा के शब्द तो हुई है। लिबरलिस, लिबरल, लिबर्टी या फिर उपरोक्त सारे, केड़ी भाषा तो हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिबरलिस्ट होएगा। ऑप्शन ए लिबरलिस्ट, टी आएगा पीछे। लिबरलिस्ट जिहड़ी है उदारवाद के शब्द की उत्पत्ति हुई है लिबरलिज्म की, किसकी लिबरलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होएगा। लिबरलिस्ट शब्द तो जिहड़ी है उदारवाद की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है उदारवाद के कितने प्रकार हैं। उदारवाद के कितने प्रकार हैं, लिबरलिज्म के कितने टाइप हैगे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के ने। 2 प्रकार के जिहड़ी है उदारवाद ने 2 प्रकार के किहड़े ने, वो भी आप देखांगे अगे कि उदारवाद के 2 प्रकार किहड़े ने। इसका आंसर बी होएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरावादी उदारवाद के समर्थक कौन सी। परंपरावादी, देखो उदारवाद के 2 टाइप सी, केड़ा केड़ा, एक तो परंपरावादी उदारवाद हो गया, एक हो गया आधुनिक उदारवाद। आधुनिक, ये 2 टाइप ने, आधुनिक उदारवादी ते परंपरावादी, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म एंड जिहड़ी है मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। ये जिहड़ी है 2 प्रकार के लिबरलिज्म के टाइप ने। हुण इसके क्वेश्चन च पूछा है कि जिहड़ी परंपरावादी है क्लासिकल लिबरलिज्म है उसकी जिहड़ी समर्थक कौन हैं, कौन सी इसके समर्थक। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ी ऑप्शन ए दी गई है जोहन लोक, ऑप्शन जी जिहड़ी बी ऑप्शन है हर्बर्ट एडम स्मिथ या फिर उपरोक्त सारे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सारे जिहड़े ने, उपरोक्त सारे और जिहड़ी है परंपरावादी उदारवाद के समर्थक ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिहड़ा आधुनिक उदारवाद का आरंभ कदों होया सी। आधुनिक उदारवाद का जिहड़ा आरंभ होया सी वो कदों होया सी। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं जिहड़ी है सेंचुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दसो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिहड़ा होएगा ऑप्शन सी इज राइट है। 19वीं शताब्दी में जिहड़ी है आधुनिक उदारवाद का आरंभ होया सी, ऑप्शन सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है उदारवाद का जन्मदाता किस नूं मन्निया जाता है। उदारवाद का जन्मदाता जिहड़ा किस नूं मन्निया जाता है। जॉन लॉक, हॉर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ या फिर कार्ल मार्क्स नूं, ठीक है। जिहड़ा है उदारवाद का जन्मदाता किस नूं मन्निया जाता है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर होएगा वो है ऑप्शन ए इज राइट है जोहन लोक। जोहन लोक ने वो उदारवाद के जनक या जन्मदाता मन्ने जाते हैं, ठीक है। जोहन लोक, ऑप्शन ए इज राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन है जोहन लोक के अनुसार व्यक्ति को किन्ने प्रकार की जिहड़ी है किन्ने प्राकृतिक अधिकार दिते गए ने। नैचुरल राइट किन्ने ने व्यक्ति दे जोहन लोक के अनुसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा 3। ऑप्शन जी है बी इज राइट है। 3 टाइप की जी है
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ। ਓਕੇ, ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹਨ। 2 ਟਾਈਪ ਨੇ, ਮਾਡਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਕਾਈਵਰ, ਜੇਸ ਮਿਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ, TH ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਓਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨਾਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੋਬਹਾਊਸ। ਹੋਬਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੋਬਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੋਬਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਬਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक उदारवाद ते किसने जोर दिता है। ये क्वेश्चन हुण पूछे पहला सोशल पूछे सी ते हुण जिहड़ी है इकनॉमिक लिबरलिज्म ते किसने जोर दिता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा डी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या है कि जिहड़ी है आर्थिक उदारवाद लिबरलिज्म होना चाहिए है कि कोई व्यक्ति जिहड़ी है कितने भी व्यापार कर सकता है, मार्केट विच जिहड़ी है कोई भी शॉप खोल सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, उसनू हर तरीके की छूट होनी चाहिए है। ठीक है, ये एडम स्मिथ ने क्या सी आर्थिक उदारवाद ते जोर दिता सी एडम स्मिथ ने। ओके, अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म किहड़ी भाषा तो लिया गया है। लिबरलिज्म किहड़ी भाषा तो लिया गया, लातीनी भाषा तो। ठीक है, जिसका अर्थ होंदा है आज़ादी। लिबरलिज्म का अर्थ होंदा है आज़ादी, जिहड़ी लातीनी भाषा तो लिया गया लिबरलिज्म। अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म वर्ड कदों सामने आया सी। सब तो पहला जो लिबरलिज्म वर्ड है वो कदों सामने आया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1375 ईस्वी 1375 विच जिहड़ा है वर्ड लिबरलिज्म का सब तो पहला सामने आया सी कदों 1375 ईस्वी विच। अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म थ्योरी का प्रयोग सब तो पहला कदों किया गया। लिबरलिज्म थ्योरी है इसका प्रयोग जिहड़ा है यूज सब तो पहला कदों किया गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होएगा 1637 विच जिहड़ी है लिबरलिज्म थ्योरी का सब तो पहला प्रयोग किया गया सी। ऐसे करके जिहड़ी है लिबरलिज्म थ्योरी है जिहड़ी 17वीं शताब्दी विच मनी जाती है। ठीक है, 1637 विच जिहड़ी है यूज किया गया सी। अगला क्वेश्चन है जोहन लोग जो उदारवाद के समर्थक सी उन्होंने जिहड़ी है उन्होंने द्वारा किहड़ी किताब लिखी गई सी। जोहन लोग जिहड़े लिबरलिज्म के समर्थक सी उन्होंने द्वारा किहड़ी बुक लिखी गई सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जिहड़ी है किसी बुक सी जोहन लोग की। ठीक है, इस तो इलावा इन्हां दी जिहड़ी थ्योरी सी जोहन लोग की थ्योरी सी नैचुरल राइट 1 सेकेंड। ठीक है, तो जिहड़ी है दूजी सी फिलोसफिक लिबरलिज्म। दार्शनिक उदारवाद ते कुदरती अधिकारां दा सिद्धांत जिहड़ी है ये दोनों थ्योरी सी जोहन लोग दी ते जिहड़ी बुक सी वो सी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरल वांट्स थ्योरी किसदी है। नेचुरल वांट्स थ्योरी किसदी है। नेचुरल वांट्स थ्योरी है ऑप्शन सी इज राइट है रूसो दी है नेचुरल वांट्स थ्योरी। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, इच्छा अनुसार नेचुरल वांट्स जो भी चाहता वो। ठीक है, बट जी है इच्छा हुई कोई भी काम करना हुए वो लिमिट च होना चाहिए, वो जी है रूसो ने कहा सी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट है। नेचुरल वांट थ्योरी किसदी है, ये है रूसो दी। अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म के किन्ने सिद्धांत हैं। लिबरलिज्म के किन्ने सिद्धांत दिते गए हैं, ऑप्शन बी इज राइट है 5 जी सिद्धांत ने जी ये थ्योरी दी गई लिबरलिज्म गांधीइज्म मार्क्सिज्म इन्हों की जी थ्योरी पूछी जाती है कि ये किसकी रिलेटेड ने ये थ्योरी किसने दी सी। तो ये जी जरूरी बहुत जरूरी है अपने लिए याद करना। तो एक जी है एडम स्मिथ ने दी सी। एडम स्मिथ की थ्योरी कि इन्होंने दिता सी वेल्थ ऑफ नेशन ये थ्योरी किसदी सी, वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की थ्योरी सी। ठीक है, हुण आप कर ली सी क्वेश्चन, हुण आप देख लेने कि जी है थ्योरी केड़ी है। लिबरलिज्म की थ्योरी पहली है इंडिविजुअलिज्म, दूसरी है जी है रैशनलिज्म, फ्रीडम, जस्टिस एंड टॉलरेशन। इस जी है इंडिविजुअल व्यक्ति है और उसनू वेलफेयर जी है ऑल जी कोई भी काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। रैशनलिज्म होंदी है जी ये थ्योरी है मोस्ट इंपोर्टेंट है। रैशनलिज्म हर जी है मास्टर कैडर में पूछी जाती है। रैशनलिज्म थ्योरी किस नाल संबंधित है, लिबरलिज्म नाल संबंधित है। तो जी है तर्कशील, इसका अर्थ होंदा है तर्कशील। तो हर व्यक्ति जी है सोच समझ के डिसीजन लेगा, बिना सोचे जो कोई भी काम नहीं करेगा। सोचने की जी शक्ति बतानी चाहिए है व्यक्ति को, ये जो संबंधित है रैशनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म। तो दूजा है फ्रीडम, व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए है। जस्टिस है, जस्टिस मीन न्याय जड़ा जिसने किसने भी जी गलत काम किया है उसके विरुद्ध जो न्याय मिलना चाहिए उसनों। ठीक है, अगे जो 5th टॉलरेशन है, टॉलरेशन की अर्थ होंदा है सहनशीलता। ठीक है, आज़ादी जी इन्नी होनी चाहिए व्यक्ति को जिन्नी कि वो जो लोग
सहन कर सकन, ज़्यादा जी है ओवरलोड हो जाएगी, जी आज़ादी ज़्यादा मिल जाएगी तो ठीक है। ये सी थ्योरीज। लिबरलिज्म का टॉपिक जो कंप्लीट होंगे, लिबरलिज्म ओके, ये सी लिबरलिज्म। कल आप करांगे मार्क्सिज्म, सॉरी मार्क्सिज्म नहीं गांधीइज्म करांगे। थ्योरी एक ही अपनी रहेगी, गांधीइज्म कल कंप्लीट हो जाएगी, मार्क्सिज्म कर ली अपने, जी है लिबरलिज्म होगी ठीक है, कल गांधीइज्म करांगे। ओके बाय।